प्रणाम पिता आदिनाथ, प्रणाम माता आदिशक्ति। बाबा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था बाबा कि मैं जब थर्ड आई पे ध्यान करता हूँ और हृदय चक्र पे जब ध्यान करता हूँ, आपको लेके जब शुरुआत जब करता हूँ, तो बाबा आपको देखता हूँ आपके आशीर्वाद लेने के लिए। तो शुरू में ही आप बमुश्किल 1 या 2 सेकंड के लिए आप दिखते हैं, उसके बाद बाबा आप मिट जाते हैं, केवल प्रकाश प्रकाश सा दिखता है। और थर्ड आई पे कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत छोटे हो जाते हैं, मैं मेरा मतलब ऐसा फील होता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, आप बहुत छोटे हैं और आप मुझ में विलीन हो जा रहे हैं बाबा। प्रकाश के रूप में आप खींचते चले जाते हैं मेरे ही अंदर। तो ये चीज मुझे बाबा हम 2-3 बार हुई है, मुझे अटपटी लगती है बहुत। वहीं से मेरे ध्यान में थोड़ा सा ना अजीब लगने लगता है, फिर वो उस हिसाब से ध्यान अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं होना चाहता कि मैं आपको विलीन कर लूं अपने में बाबा, क्योंकि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ बाबा। और फिर उसके बाद जैसे मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपको वापस से कल्पना करने की, तो आपका शरीर तो थोड़ा बन पाता है, परंतु चेहरा ना बाबा धुंधला सा रहता है और प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, और फिर दर्द बहुत होने लगता है बाबा थर्ड आई में। तो मैं ये जानना चाह रहा था बाबा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है बाबा? प्रणाम पिता आदिनाथ, प्रणाम माता आदिशक्ति। प्रणाम आपको। और प्रणाम योगेश आपको भी। जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं और भीतर उतरते हैं तो दो चीजें घटती हैं। पहली चीज, हमारी संसार की मान्यताएं, बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे संस्कार। हम ऐसा समझते हैं कि गुरु है तो गुरु के आगे ये नहीं करें, वो नहीं करें, ऐसा नहीं करें, गुरु का रिस्पेक्ट करना चाहिए। उस कारण से हम साधना में सही से गति नहीं कर पाते। उस कारण से ही हम रह जाते हैं। जब हम गुरु के साथ चलते हैं तो ये तो हम समझ लें कि अब संसार के नियमों से हमें मुक्त होना है। संसार क्या कहता है हमें गुरु के साथ कैसे पेश आना है, वो अलग बात है। गुरु कहता है कि हाँ ऐसे पेश आओ, ये नहीं करो, वो करो, तो हम समझे कि ठीक है। मगर ऐसा नहीं करें कि अपनी ही बुद्धि से चले, मुझे गुरु की सेवा करनी है, ऐसा नहीं कि मैं गुरु को अपने में विलीन कर लूं। दो शब्द बता रहा हूं, शून्य हो जाना और पूर्ण हो जाना एक ही है। तुम गुरु को अपने में विलीन कर लो या गुरु में विलीन हो जाओ, वो एक ही बात है। मगर संसारिक ज्ञान के कारण जहां तुम अटक रहे हो वो गलत है। मैं गुरु की सेवा करना चाहता हूं। सेवा करने के योग्य तो बनोगे तभी तो सेवा करो। क्या संसारिक सेवा ही करना चाहते हो? गुरु के साथ जुड़कर जब हम जीवन को जीते हैं तो हमें संसार के नियम छोड़ देने चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, गलत है, गुरु देखेगा, गुरु बताएगा। तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, मगर जो तुम कर रहे हो वो गलत है। फिर मैं गुरु के शरीर की कल्पना करता हूं, फिर गुरु को देखने लगता हूं, फिर प्रकाश हो जाता है, फिर थर्ड आई पे दर्द होता है। होगा ही। साधना ठीक चल रही है मगर तुम उसे गलत कर रहे हो। तो गुरु तुम में विलीन हो रहा है, हो रहा है, हो जाने दो पूरी तरह से। यही गुरु सेवा है, गुरु तुम में विलीन हो रहा है, फिर प्रकाश हो रहा है, उस प्रकाश में डूबो। तुम में भी तो गुरु ही है। क्या गुरु के बिना कोई तत्व हो सकता है? क्या गुरु के बिना तुम्हारा अस्तित्व हो सकता है? तुम में तो गुरु है और गुरु में तुम हो, सब एक ही है। बूंद जब सागर में गिर जाती तो वो सागर हो जाती है। अब ये कह सकते हो कि बूंद में सागर समा गया या बूंद सागर में समा गई, बात तो एक ही हो गई। तो जो भी हो रहा है योगेश, बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। अपनी बुद्धि भी इससे हटा दो, ठीक है। मैं अक्सर जब लोगों को मिलता हूं तो मैं कहता हूं कि ये दिमाग से निकाल दो, वो गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा, वो छोड़ो। कैसे हम परमात्मा हो, इस बात पे फोकस रखो। जो हो रहा है पूर्णता सही है, कहीं गलत नहीं है, अपनी बुद्धि ना चलाओ बस, ठीक है।
आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को और योगेश आपको।